और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि चमन बॉर्डर पर भारी फायरिंग से हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। तालिबान ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर गोलीबारी में 5 की मौत की भी खबर सामने आ रही है। एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर पाकिस्तान अफगानिस्तान से जुड़ी हुई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर एक बार फिर से हालात खराब हो गए हैं। दोनों देशों की सीमा पर भारी गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में हुई शांति वार्ता के विफल होने के बाद दोनों देशों के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के अधिकारियों की ओर से इसकी पुष्टि की जा रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने ही एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। गोलीबारी की तीव्रता इतनी अधिक है कि डूरंड लाइन के दोनों ओर रहने वाले लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से हिंसक रूप ले चुका है। चमन बॉर्डर पर दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग हुई। हमले में कई पाक सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। तालिबान के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। अफगानी हमले में कई पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट के तबाह होने की भी जानकारी मिल रही है। यानी कि एक तरफ वार्ता विफल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, तो दूसरी तरफ बॉर्डर्स पर हालात बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि चमन बॉर्डर हो या फिर डूरंड लाइन हो, यहाँ पर लगातार जिस तरीके से गोलीबारी हो रही है इसमें काफी नुकसान भी हुआ है। अफगानिस्तान सीमा पर गोलीबारी के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर जो गोलीबारी हुई है उसमें 5 लोगों के जान जाने की जानकारी मिल रही है। और इसके अलावा बात चमन बॉर्डर की करें तो चमन बॉर्डर पर लगातार फायरिंग हो रही है और एक के बाद एक अटैक दोनों ही तरफ से जारी है। तो देखिए लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हालात बहुत ज्यादा इस वक्त खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पाकिस्तान तालिबान में भीषण युद्ध की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी जारी है, जिसमें अब जो कल गोलीबारी हुई है उसमें 5 लोगों की जान चली गई है। चमन सीमा पर जबरदस्त फायरिंग के बाद हालात बहुत ज्यादा इस वक्त तनावपूर्ण बने हुए हैं। हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई है और इसी के साथ ही अफगानिस्तान के हमले में पाक को भारी नुकसान पहुंचा है। और आपको ये बता दें कि अफगानी हमले में पाकिस्तान के कई जो पोस्ट हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। विस्फोट में पाकिस्तानी सैन्य ठिकाना नष्ट हो चुका है। यानी कि कुल मिलाकर डूरंड लाइन पर भी इस वक्त भीषण जो है संघर्ष देखने को मिल रहा है। डूरंड लाइन हो या फिर चमन का जो इलाका हो, वहां पर भी लगातार इस वक्त स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है, तनावपूर्ण बनी हुई है। गोलीबारी लगातार हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी सेना को इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी पोस्ट जो इस हमले में बहुत ज्यादा तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि तालिबान का जो प्रहार है वो कई दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि इन स्थितियों के बाद बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जितनी भी वार्ता हुई है वो सब के सब विफल हुई है। एक तरफ वार्ता विफल तो दूसरी तरफ गोलीबारी हमले की जो जानकारी सामने आई है उसने स्थिति को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। यानी कि गृह युद्ध की स्थिति से इस वक्त पाकिस्तान जो है वो गुजरता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सेना इस वक्त डरी हुई है। हालांकि आपको ये बता दें कि अभी तक के हमले में पाकिस्तानी सेना जो है वो विफल साबित हुई है। काफी नुकसान पाकिस्तान की सेना को हुआ है। कई ऐसे चेक पोस्ट हैं जो तबाह हो गए हैं क्योंकि डूरंड लाइन का इलाका हो या फिर चमन का जो सीमावर्ती इलाका हो, वहां पर हमले की जो जानकारी सामने आई, गोलीबारी की जो जानकारी सामने आई है उसमें कई लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी वहां पर स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। अभी भी भीषण जंग के हालात वहां पर बने हुए हैं और तालिबान की ओर से जो प्रहार है, जो हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार कार्रवाई और लगातार वहां पर एक्शन तालिबान की ओर से और लगातार एक के बाद एक धमाके की तस्वीर और इसके साथ ही गोलीबारी की भी तस्वीर सामने आ रही है। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जो अभी हालात बने हुए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो गोलीबारी हुई है उसे लेकर क्या ताजा अपडेट है?
अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात चल रहे हैं, तालिबानी जो फाइटर्स हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो लगातार जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि युद्ध जैसी स्थिति जो है इस वक्त बनी हुई है। अफगानिस्तान की तरफ से बार बार इस चीज को स्पष्ट किया गया कि उसका किसी भी तरह से पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो वहां पे हमले हो रहे हैं टीटीपी के, उसमें कोई लेना देना नहीं है। मगर जब पाकिस्तान उस चीज को नहीं समझा, बार बार एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो उसके बाद इस तरह की स्थिति होना जो है वो मुमकिन सी बात थी। तो उसी में अब जवाबी कार्रवाई करते हुए तालिबान सरकार ने जो फैसला लिया कि जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान को की जाएगी और बॉर्डर पर आसिम मुनीर की जो फौज है उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कई उनकी चौकियां तबाह हुई हैं, कई सैनिक जो है मारे जाने की खबर आ रही है। बिल्कुल। और देखिए अजय, अब ये जो हालात बने हुए हैं वो ये आज या कल से नहीं है, कई महीनों से ये हालात बने हुए हैं। और सवाल ये है कि आखिर स्थिति ऐसे बनी क्यों, आखिर क्यों जो बार बार वार्ता हो रही है वो दोनों के बीच में विफल साबित हो रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आखिर किस चीज पर अड़ा हुआ है? देखिए, बिल्कुल सबसे हैरान कर देने वाली बात यही है कि जब पाकिस्तान को पता है कि उसकी अंदरूनी हालत उससे नहीं जो है संभल रही, उसके बावजूद जो है वो अपनी चीजों को संभालने के बजाय वो आतंकवाद पर जो है फोकस है। वो लगातार इस चीज की कोशिश कर रहा है कि कैसे जम्मू कश्मीर और भारत को में अशांति फैलाई जा सके। और ऐसे में अफगानिस्तान में जो को जिम्मेदार ठहराना, भारत को जिम्मेदार ठहराना, फिर वहां पर एयर स्ट्राइक करके मासूम लोगों की हत्याएं करना, ये कोई देश जो है वो नहीं सहेगा, और अफगानिस्तान तो कम से कम बिल्कुल नहीं। और खास बात देखिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो नजदीकियां थी वो इस कदर थी कि वहां पर पाकिस्तान जो है हमेशा अफगानिस्तान को अपने पॉकेट में समझता था। मगर अब जब अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार आई और उन्होंने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है ये गवारा नहीं है, इसीलिए बार बार बताने के बावजूद जब पाकिस्तान ने इस चीज को नहीं समझा और पाकिस्तानी सेना एयरफोर्स जो है वो एयर स्ट्राइक कर रही है, तो उसकी जवाबी कार्रवाई होना लाजमी सी बात है। और उसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए ये एक्शन हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान चाहता क्या है? आखिर जो ये युद्ध हो रहे हैं, जो गोलीबारी हो रही है, जिसमें मासूमों की जान जा रही है, ये रुक कैसे पाएगी? देखिए, जो लग रहा है पाकिस्तान दरअसल इसी तरह के हालात बनाना चाहता है, और उसके पीछे की वजह यह है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालत इस वक्त हो चुकी है वो पाकिस्तान के लोगों को समझ जो है वो ना आए, लोग उसको लेकर सवाल ना उठाएं। इमरान खान को लेकर जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में कभी भी पैदा हो सकता है। और इसीलिए अगर आप देखें तो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा था कि इमरान खान जो है वो मेंटली इंस्टेबल हो गए हैं। तो इससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस वहां हो सकता है। इसी वजह से अब शहबाज शरीफ की सरकार और आसिम मुनीर की सेना मिलकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी इसी तरह के हालात पैदा करना चाहते हैं, और इसी तरह की कोशिश उनकी भारत के साथ लगते बॉर्डर्स पर भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और अजय देखिए, एक तरफ तो आप खुद इन हालातों के जिम्मेदार होते हैं, यानी कि पहले आतंकियों को पाला जाता है, पोसा जाता है, इसके बाद आप खुद उन पर हमले भी करते हैं और हालात तनावपूर्ण हो गए, तो इसे लेकर भी कोई बीच का रास्ता निकालने को लेकर क्या कोई पहल नहीं हो रही है? क्योंकि आपने जो कहा कि देखिए वहां पर अभी भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, बातचीत हो रही है, समाधान नहीं निकल रहा है, तो क्या ऐसे ही हालात अभी देखने को मिल सकते हैं? अगर ऐसे ही रहे तो फिर पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज्यादा बदहाल हो सकती है आने वाले दिनों में। अजय, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, जिस तरीके की हालत इस वक्त वहां पे है, हालत सुधरती नहीं दिख रही है। इकोनॉमिकल क्राइसिस पाकिस्तान में है, पैसा भुखमरी से लोग जो है लाचार हैं। सेना के जवान जो है टीटीपी और बलूचिस्तान में बीएलए बीएलएफ से मुकाबला नहीं कर पा रहे। पॉलिटिकल क्राइसिस के नाम पर आप देखें तो इमरान खान के उसके जो वर्कर हैं वो लगातार सरकार पर, शहबाज शरीफ की सरकार पर हमलावर हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त शहबाज शरीफ और इमरान का जो आसिम मुनीर है उनके खिलाफ हैं। तो ऐसे में इस चीज से निपटने के लिए उनके पास शायद यही तरीका बचा है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अब देखिए, हालात तो खराब है ही, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये, विदेश मंत्री जयशंकर की टिप्पणी से तिलमिलाया है पाकिस्तान। जयशंकर के बयान को गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बताया गया। हमारी सेना देश की सुरक्षा का आधार है। जयशंकर ने पाकिस्तानी सेना पर निशाना साधा था और पाक सेना व्यवस्था से भारत की सुरक्षा चुनौतियों का संबंध है, ये विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया, जिसे लेकर पाकिस्तान की तरफ से ये बयान सामने आया कि जयशंकर हालात तो खराब करना चाहते हैं।
अपनी सेना पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी से पाकिस्तान के अंदर तिलमिलाहट देखने को मिल रही है। दरअसल पाकिस्तान ने ये कहा है कि सशस्त्र बलों सहित उसकी सभी संस्थाएं राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार स्तंभ है। दरअसल इससे पहले जयशंकर ने ये कहा था कि भारत की अधिकांश समस्याएं पाकिस्तान की सेना से उत्पन्न होती है। और कुल मिलाकर देखिए, जो पाकिस्तान को लेकर यहाँ पर जयशंकर की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है, इसे लेकर जरूर कहीं ना कहीं अब चिंता और बढ़ी है पाकिस्तान की, और यही वजह है कि बयान इस तरीके से सामने आ रहे हैं। लेकिन अजय देखिए, विदेश मंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया सुरक्षा को लेकर, उसमें गलत आखिर क्या है? अगर भारत में सुरक्षा के लिहाज से किसी भी तरीके से स्थिति खराब होती है तो पाकिस्तान तो उसका जिम्मेदार होता ही है ना, क्योंकि पाकिस्तान से ही लगातार आतंकियों को भेजा जाता है, घुसपैठ करने की कोशिश होती है, माहौल खराब करने की कोशिश होती है। तो अगर ऐसे बयान सामने आए तो आखिर पाकिस्तान के अंदर तिलमिलाहट क्यों देखने को मिल रही है? देखिए, पाकिस्तान सच का सामना कर नहीं सकता। ये सब जानते हैं कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तब से लेकर पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं ब्लीड इंडिया 1000 कट वाली पॉलिसी अपनी चलाए रखी। पाकिस्तान ने हर संभव कोशिश की किसी भी तरीके से भारत को जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की, चाहे वो पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करने की बात हो, चाहे वो आतंकवाद के जरिए हो, जंग के जरिए हो। हर बार पाकिस्तान की तरफ से ऐसा हुआ। 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ, उसके बाद पाकिस्तान और ज्यादा बुखला गया, और इसीलिए पाकिस्तान जो है आतंकवाद के जरिए और तमाम चीजों के जरिए भारत में कहीं ना कहीं, जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं हालात खराब करने के प्रयास करता रहा। मगर अब पाकिस्तान को ये चीज समझ नहीं आती है तो क्या करे। पाकिस्तान सच्चाई से झूठा नहीं सकता, और एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं भारत के, उन्होंने उसी चीज को कहा कि भारत में जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं उसमें ज्यादातर परेशानियां जो है वो पाकिस्तान की देन है, और उसके पीछे की वजह पाकिस्तानी सेना है। पाकिस्तानी सेना यहाँ पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देती है, पाकिस्तानी सेना बॉर्डर पर हालात खराब करती है, पाकिस्तानी सेना सरहद पार से आतंकी भेजती है। तो ये तमाम चीजें जो है वो पाकिस्तान की देन है, इसमें गलत नहीं है, ये सब सच्चाई है। और पाकिस्तान अगर इसे नहीं समझना चाहता, अजय बने रहिए, बड़ी खबर सामने आ रही है, लौटती हूँ आपके पास। बड़ी खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान में एलईटी और जैश ए मोहम्मद की बैठक हुई है। 6 नवंबर को बहावलपुर में ये मीटिंग हुई थी। जैश के कमांडरों के साथ सैफुल्ला मौजूद था। तो ये बड़ी खबर, 6 नवंबर को बहावलपुर में ये मीटिंग हुई थी, जैश के कमांडरों के साथ सैफुल्ला भी मौजूद था। तो पाकिस्तान में एलईटी और जैश ए मोहम्मद की ये मीटिंग, आखिर इसके पीछे क्या मकसद है, ये बहुत बड़ा सवाल। अजय, ये जो मीटिंग हुई है 6 नवंबर को बहावलपुर में, क्या है इसे लेकर जानकारी? किस बात को लेकर ये मीटिंग हुई है? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लश्कर और जैश के आतंकियों के साथ मुलाकात की है। और सैफुल्ला की अगर बात की जाए तो सैफुल्ला इस वक्त जो सबसे ज्यादा एक्टिव जो है ऑपरेशनल कमांडर जो है वो बताया जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक ये मीटिंग का मकसद भारत में किस तरीके से आतंकी गतिविधियों को आगे चलाना है, खासतौर पे जब ऑपरेशन सिंदूर में दो भारी तबाही भारतीय सुरक्षा बलों ने की है, उसका बदला कैसे लेना है, उन चीजों पर चर्चा की जा रही है। जानकारी ये भी है कि सैफुल्ला आने वाले दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के एलओसी के पास के इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। और इसी तरह से बैठकों का दौर इस वक्त जो चल रहा है पाकिस्तान में, उसके पीछे की मंशा किस तरीके से भारत को अशांत करना है, जम्मू कश्मीर में अशांति फैलानी है, यही उनका मकसद है। और इसी चीज को लेकर ये बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। 6 नवंबर को ये बैठक हुई है। जानकारी ये भी है कि इसके बाद एक बैठक जो है वो नवंबर के आखिरी सप्ताह में की गई, जिसमें आगे किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी उस चीज को लेकर जो है वो काम हुआ है। बिल्कुल। और अजय, यही तो विदेश मंत्री ने कहा ना, विदेश मंत्री जयशंकर ने, कि जो स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर उसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है। और अगर ऐसे बयान भारत की तरफ से सामने आते हैं तो पाकिस्तान को मिर्ची लग जाती है। आखिर अपनी हकीकत को कबूल क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एक तरफ देखिए आतंकियों की ये मीटिंग हो रही है, इस पर तो आर्मी वहां की जो सेना है कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके के हालात इस वक्त वहां पे बने हुए हैं, इन हालात में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अगर एक अच्छा मुल्क हो और अगर दिमाग अगर लगाए तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते थे। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बदल सकती थी भारत की मदद से। मगर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जब आतंकवाद को चलाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, बजाय अपने लोगों को दाल रोटी मिल सके, उसके बजाय पाकिस्तान का मकसद यहाँ पर भेजकर यहाँ आतंकी घटनाओं को अंजाम देना होगा, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। और उसको उसी का जवाब जो
है उसी के तरीके से दिया जाएगा और इसी चीज को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। लगातार जो है वो ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। एस जयशंकर के बयान पर पाकिस्तान को तिलमिलाहट हो सकती है, मगर सच्चाई को जो है जुटलाना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है। और यही आतंकी उनके लिए काफी देखिए मुसीबत भी बन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान को भी फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए।